आज महालक्ष्मी पूजा और दीपावली पर्व मनाया जा रहा है। भागवत और विष्णु धर्मोत्तरो पुराण के मुताबिक समुद्र मंथन से कार्तिक महीने की अमावस्या पर लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी। और वहीं वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि इस दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का विवाह हुआ था और इसलिए इस दिन लक्ष्मी पूजा की परंपरा है। दीपावली पर दीपक पूजन करने से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इस दिन लक्ष्मी पूजा से पहले कलश, भगवान गणेश, विष्णु, इंद्र, कुबेर और देवी सरस्वती की पूजा की परंपरा है। तो आखिर ये पूजा करें कैसे, लक्ष्मी पूजन कैसे होता है, इसकी विधि क्या होती है और इसका शुभ मुहूर्त आखिर है क्या, इस सब पर हम ज्योतिषाचार्य डॉक्टर नीति शर्मा और पंडित डीपी शास्त्री से बातचीत करेंगे और पूजा की विधि को समझेंगे। तो कैसे ये पूजन आप करें, किस वक्त ये पूजन आप करें, कौन सी ऐसी विधि हो, कौन सा ऐसा पूजन हो, कौन सा ऐसा उपाय हो जिससे मां लक्ष्मी की कृपा आप पर हो, धन वैभव से आप परिपूर्ण हो। आज का दिन बहुत ही खास होता है मां लक्ष्मी के पूजन के लिए। हालांकि आज के दिन सरस्वती के साथ साथ भगवान श्री गणेश की पूजा भी होती है और ये पूजन किस विधि विधान से होना चाहिए, ये सब चीजें, ये सभी बातें, खास बातें जो है वो हम आपको बताएंगे और अपने साथ कुछ ऐसे खास मेहमान जोड़ेंगे जो आपको ये बताएंगे कि कैसे आप अपना विधि पूजन करें। और पंडित डीपी शास्त्री हमारे साथ में जुड़े हैं, उनकी ओर हम रुख करते हैं। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, एक तो बहुत सारी शुभकामना महालक्ष्मी महापर्व की। जी पंडित जी, दीपावली जो पूजन है एक ऐसा आनंद उमंग लेकर के संसार में आता है कि सर्व जाति के लोग पूजन को करते हैं। इस पूजन में मां लक्ष्मी की जो महिमा है वो वेदों में गाई गई, पुराणों में गाया गया। स्वाति नक्षत्र, तुला के सूर्य और तुला के संक्रांति का योग बनने से ये महापर्व मनाया जाता है, जो आज ये महापर्व है। पंडित जी, सबसे बड़ी ये बात है अपने जीवन के लिए जी, इस पूजन में गणपति और मां लक्ष्मी का, गणेश पंचायतन और विष्णु पंचायतन के एक साथ पूजन होता है, जो सुख, शांति, ज्ञानवर्धक, यश, कीर्ति, वैभव के प्राप्ति के लिए किया जाता है। गीतांजलि ये भी कहा जाता है पुराणों के अनुसार कि कार्तिक मास की अमावस्या की रात को देवी लक्ष्मी स्वयं धरती पर आती हैं और प्रत्येक घर में विचरण भी करती हैं। इस दौरान जो घर उन्हें साफ सुथरा और प्रकाशवान होता है वहां मां लक्ष्मी ठहर जाती हैं। इसलिए दिवाली से पहले घरों की साफ सफाई की जाती है। लोग जानना चाहते हैं कि क्यों दिवाली से पहले घरों की साफ सफाई की जाती है। दरअसल उसके पीछे की वजह यही है कि मां लक्ष्मी खुद दिवाली की शाम, दिवाली की रात में घर में आती हैं और जो घर साफ सुथरा होता है, जिस घर में प्रकाश होता है, वहां मां खुद अंदर आती हैं। इसके अलावा दिवाली वाले दिन कुबेर देवता की भी पूजा की जाती है। लोग जानना चाहते हैं कि दिवाली की पूजन की विधि क्या होगी। इन घरों में साफ सफाई, प्रकाश, विधि विधान से देवी देवताओं की पूजा, आराधना व मंत्रों पाठ होता है। वहां मां लक्ष्मी स्वयं निवास करती हैं, जिस कारण व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि, वैभव और धन की कभी कमी नहीं होती है। यही वजह है कि शाम को जब मां की पूजा की जाती है उससे पहले पूरे घर को साफ किया जाता है, घर में गंगा जल का छिड़काव किया जाता है, पूरे घरों में फूल लगाए जाते हैं और जब शाम को पूजा अर्चना होती है, घर साफ होता है तो मां खुद उस घर में प्रवेश करती हैं। बिल्कुल, तो मां लक्ष्मी, जैसा हम बता रहे हैं, मां लक्ष्मी की कृपा और आज का खास दिन, आज का पूजन, विधि विधान। तो लक्ष्मी पूजा का जो मुहूर्त क्या है वो जरा जान लीजिए। सुबह 11:20 से दोपहर 1:27 तक ये है। सीधे डीपी शास्त्री जी के पास चलते हैं और आप उनसे समझते हैं कि डीपी शास्त्री जी, आज शाम को लोग जानना चाहते हैं कि पूजा अर्चना कब से शुरू की जाएगी, पूजा अर्चना की विधि क्या है, क्योंकि ये लोग समझना चाहते हैं और इसी बात को लेकर कई बार वो कंफ्यूजन भी होता है। इसलिए आप ये बताइएगा कि पूजा अर्चना का समय क्या है, पूजा अर्चना की विधि क्या है, कब से शुरू की जाए पूजा अर्चना मां लक्ष्मी की। देखिए, इसमें विधि विधान की स्थिर लगन में मां लक्ष्मी का पूजन किया गया है।
स्थिर लगन शाम को 6:05 से वृष लगन शुरू हो जाएगा और मिथुन लगन जो इस्माव लगन है 6:05 से 8:05 तक श्रेष्ठ मुहूर्त रहेगा। उसके बाद मिथुन लगन भी पूजन में लिया जाएगा। तो शाम को 6 बजे से 10 बजे तक पूजन घर के लिए शुभ है। रही कल कारखाना फैक्ट्री इंडस्ट्रीज के लोग जो पूजा करते हैं उनको दोपहर में लग्न मिल रहा है 12 बजे से 4 बजे तक। उसमें भगवान के पूजन करें, गणपति पूजन करें, लक्ष्मी पूजन करें। शुभ की चौघड़िया, लाभ की चौघड़िया, अमृत की चौघड़िया, ये सब श्रेष्ठ है पूजन के लिए। गणपति के आसन के नीचे पीला वस्त्र बिछाएं, मां लक्ष्मी के आसन के नीचे लाल वस्त्र बिछाएं और एक मिट्टी के कलश में गंगाजल इत्यादि जल भर के आम के पत्ते, सर्व औषधि, नाना प्रकार की जो चीजें होती है पूजन की सामग्रियां, वो सब सामग्री को एकत्रित करके थाल में सजा लें, जिसमें रोली, मूली, सुपारी, लौंग, इलायची, पान के पत्ते, मिष्टान, फल और भगवती के लिए इत्र एक बड़ा श्रेष्ठ माना गया है, जिसमें भगवान गणपति को शांति पाठ करते हुए नमस्ते ब्रह्म रूपाय विष्णु रूपाय ते नमः, नमस्ते रुद्र रूपाय करी रूपाय ते नमः, या भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम वसे माक्षिभिर्जत्रा स्थिरैरङ्गैः स्पृष्ट्वा वंशस्तनूभिर्सेमहि देवहि तं यदायु। ये मंत्र के आप सुने या खुद पढ़ें या विप्र ब्राह्मण के द्वारा कराएं। ये पूजन सर्वोपरि अपने मन की इच्छा से और अपनी मन की कामना के संकल्पित करते हुए जो व्यक्ति करता है उसके जीवन में भगवान विष्णु मां लक्ष्मी सदैव जन्म जन्मांतर आशीर्वाद प्रदान कर देते हैं। इसमें पूर्णता का प्रतीक इसमें कलश है। कलश जरूर होना चाहिए, बिना कलश का महालक्ष्मी पूजन पूर्ण नहीं होता है। और कमल का पुष्प का एक क्या विधान लिया गया है, कमल का पुष्प में मां लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ, क्योंकि कमल पुष्प वाहिनी मां भगवती हुई। समुद्र मंथन में रत्न चतुर्दश तुमको कोई नहीं पाता, चतुर्दशी के दिन भगवती का प्रादुर्भाव हुआ था। इसीलिए कमल के पुष्प के द्वारा ही पूजन किया जाए। ये पूजा हमारे जीवन में व्यापार का हो, कारोबार का हो या पूरे विश्व में कोई व्यक्ति कहीं भी हो जो सनातन परंपरा को मानने वाले लोग हैं, वो विष्णु सहस्त्र नाम के भी पाठ कर सकते हैं, गोपाल सहस्त्र नाम के भी पाठ करें, कनक धरा स्त्रोत्र श्री सुक्तम भगवती का मां लक्ष्मी का महामंत्र है, उसको भी व्यक्ति सुन सकता या पढ़ सकता अपने घर आंगन में। अच्छा, 2 दीपक जरूर जलाएं। आज जिक्र कर रहे हैं दीपावली के शुभ मुहूर्त को किस तरह से और शुभ आप बनाएं और कैसे विधि विधान जो है पूजन का रखें, किस तरह से पूजन करें, क्या कुछ पूजन के विधि है और क्या कुछ चीजें जो है पूजन में इस्तेमाल होनी चाहिए, ये सभी हम बता रहे हैं। और पंडित जी लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं और एक बार फिर से हम उनके और रुख करेंगे और जानेंगे कि आप किस तरह से ये विधि विधान जो है वो पूरी तरह से संपन्न करना चाहिए। पंडित जी, आप जैसा अभी बता रहे थे कुछ वक्त पहले, ब्रेक से पहले, कि 2 दिए जो हैं वो जरूर जलाने चाहिए। सबसे पहले ये भी आपसे जानना चाहेंगे, कई लोगों के दिमाग में आता है कि भाई पूजन कर रहे हैं तो आप दिए कितने रखें। कुछ लोग 11 रखते हैं, कुछ 21 रखते हैं पूजन के वक्त में, लेकिन ये दिए कितने होने चाहिए और 2 दियों का क्या महत्व, क्या प्रावधान आप बता रहे थे। विषम संख्या में दीपक होता है, 1, 3, 5, 7, 9, 11। जिस तरह अयोध्या में आप देख रही हैं 9 लाख दीपक चला। ज्योतिष में 9 अंक विशेष अंक माना गया है, सर्वोपरि अंक है। सरसों के तेल के दीपक जलाने से बटुक भैरव की प्रसन्नता होती है और घर से नकारात्मक चीजें दूर हो जाती हैं। देसी घी के दीपक जलाने से
यश, कीर्ति, धन, वैभव की प्राप्ति होती है। चलिए बहुत अहम चीज हमें आपसे, अहम बात पंडित जी हमें आपसे पता लगी। थोड़ा सा आपको रोकना चाहेंगे, नीति भी हमारे साथ में जुड़ गई हैं और हम उनसे भी जानते हैं। नीति जी बहुत स्वागत है, आप चूंकि अभी जुड़ी हैं और हम उसी विधि विधान की बात कर रहे थे। पंडित जी बता रहे थे कि जो दिए हैं वो कितने रखने चाहिए और इसके अलावा क्या कुछ खास बातें हैं जिनका खासतौर पर पूजन के वक्त में ध्यान रखना चाहिए, आपके जरिए दर्शकों को बताना चाहेंगे? चैनल के माध्यम से मैं सारे दर्शकों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। दिवाली एक ऐसा पर्व है जो खुशियां लेकर आता है, जहाँ पे धर्म की अधर्म के ऊपर विजय दिखती है। दिए के साथ साथ दिवाली पूजन में पीली कोड़ियों का विशेष महत्व है। साथ में गोमती चक्र अगर आप रख सकते हैं तो इससे भी लक्ष्मी का आह्वान होता है। इसके साथ लघु नारियल आपको मिल जाएगा मार्केट में। लघु नारियल से आप गणपति की पूजा करें सर्वप्रथम, और उसके बाद पीली कोड़ियों से गोमती चक्र से, और साथ में श्री यंत्र का, आज श्री यंत्र की पूजा की विशेष महत्व है। सोटीक का श्री यंत्र अगर आप उसकी पूजा करते हैं तो आपके घर में लक्ष्मी का निश्चय रूप से बहुत अच्छे तरीके से वास होता है और आपके घर में सुख समृद्धि आती है। चलिए, तो ये जो विधि विधान है, इन खास बातों का हमारे तमाम दर्शक जो इस वक्त सुन रहे हैं, सभी दर्शक वो खास ख्याल रखें। और पंडित जी जैसा अभी आप जिक्र कर रहे थे कि 11 दिए भी रखते हैं और 21 दिए भी रखते हैं, उन दियों को रखने के बाद किस तरह से पूजा की शुरुआत करनी चाहिए, थोड़ा बताएं आप थोड़ा दर्शकों को। देखिए, दीपक रखने के उपरांत में जो पूजन का विधान है ना, अश्वदायी, गोदायी, धनदायी, महाधनी, धनम में जुस्ताम देही सर्व कामार्थ देह में। धन में यश भी है, मकान है, प्रॉपर्टी है, जो कामना करते हैं। ये महादिवाली का जो महापर्व का पूजन है, ये सब संपदा के प्रतीक और परिपूर्ण करने के क्षमता भगवती रखती है। इसीलिए हम जब ये पूजन करके अपने आंगन में, घर में या ऑफिस में कहीं भी जब पूजन करने के लिए बैठते हैं तो सबसे पहले आपके मन शांत हो जाना चाहिए। मन में कोई विकार उत्पन्न ना हो, जो सामग्री है उसी के साथ भगवती के पूजन प्रारंभ करें। बुद्धि के देवता भगवान गणपति हैं, तो माँ लक्ष्मी से हम कामना करते हैं कि रिद्धि दो, सिद्धि दो, वंश में वृद्धि दो, बागवानी, हृदय में ध्यान दो, चित्त में ध्यान दो, अभय वरदान दो, लक्ष्मी रानी। पंडित जी, लोग ये जानना चाहते हैं कि दिवाली में जो थाली हो, जो पूजन की थाली हो, वो कैसे सजाई जाए, क्योंकि इसमें बड़ा ही संशय होता है, बड़ा ही कंफ्यूजन होता है कि हम उस थाली में क्या क्या रखें। कई बार होता है कि हम बहुत सारे फल रख लेते हैं, कई बार दियों से वो थाली भर जाती है। तो ये लोग जानना और समझना चाहते हैं कि जो पूजन की थाली हो, वो थाली कैसे सजाई जाए। देखिए, पूजन में सर्वप्रथम में भगवती के लिए जो पुष्प है, सर्वोपरि पुष्प माना गया है। और मिष्ठान में पंचमेवा भी है, पंचामृत भी है। बिल्कुल, सभी परिवार है और परिवार किस तरह से विधि विधान से पूजन अर्चन करें, ये तो आप बता ही रहे हैं पंडित जी। नीति शर्मा जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गई हैं। नीति जी, पूजा के लिए जैसे पंडित जी बता रहे हैं कि कौन से मंत्र होने चाहिए, ऐसे पुष्पों का भी बड़ा यहाँ पर जो है महत्व होता है। कहते हैं माँ लक्ष्मी को जो है कमल पुष्प अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा अगर गणेश भगवान की बात करें तो उन्हें जो फूल है वो अलग चढ़ने चाहिए। तो फूलों की ये जो महत्व, कई तरह के फूल मार्केट में भी इस समय बिकते हैं। गेंदे का भी होता है, कमल का भी होता है, गुलाब का भी होता है। तो कौन से जो पुष्प हैं वो लेकर हम अपने घर जाएं जिससे हम माँ की पूजा करें, भगवान गणेश की पूजा करें। बिल्कुल, ये नीति जी से जान लेते हैं। नीति जी जरा बताएं, ये भी थोड़ा दर्शक जानना चाहते हैं। जी बिल्कुल, जैसे हम सभी जानते हैं माता लक्ष्मी का कमल के पुष्प के ऊपर आसन होता है। तो जो माँ को सबसे प्रिय पुष्प है वो कमल का पुष्प है। तो मैं आग्रह करती हूँ कि चैनल के माध्यम से सभी भक्तजन माता को कम से कम 1 और अगर हो सके तो 6 जो है शुक्र का अंक है, शुक्र वैभवता का कारक है, माता का कारक है। तो 6 कमल के पुष्प माँ को अर्पण करें पूजा में, माँ अति प्रसन्न होंगी। इसके अलावा आप गुलाब के फूल, गेंदे के फूल और केले के पत्तों से अपने घर की जो मेन डोर है उसको आप सजाएं। वास्तु में जो इन पुष्पों का बहुत महत्व है। जितने पुष्पों से आप अपने घर को
सजाकर माँ की आह्वान करेंगे, माँ का स्वागत करेंगे, माती प्रसन्न होंगी और आपके पास स्थायी रूप से वास करेंगी। नीति जी, आपने कहा कि जो घर के बाहर की हमारी चौखट है, जो दरवाजा है, वहां पर गेंदे और फिर आम के जो पत्ते हैं उनकी जो माला होती है वो लगाई जाती है। क्या महत्व है? क्योंकि हम देखते हैं कि बहुतायत में कई बार गेंदे और आम के पत्ते की माला होती है या फिर केवल आम के पत्ते की एक बहुत लंबी लड़ी होती है। उसका महत्व क्या है? इन दोनों में से कौन सा लगाया जाए या दोनों लगाया जाए? दोनों लगाइए, क्योंकि गेंदे में जो अगर हम उसके पीला रंग जो होता है बृहस्पति का सूचक होता है। बृहस्पति भगवान विष्णु को अंकित करते हैं और माता भगवान विष्णु की प्रिय भार्या हैं और इसलिए भगवान विष्णु के स्वागत के लिए पीले रंग से हम हल्दी से, कुमकुम से अपने डोर को, अपने एंट्रेंस के वहां पे हम रंगोली बनाते हैं, उससे माता का आह्वान करते हैं। विष्णु भगवान के सूचक हैं गेंदे का फूल। और आम के जो पत्ते हैं वो बहुत ही शुभ माने जाते हैं, वास्तु दोष का निवारण करते हैं और ये दोनों पत्तों से और इस पुष्पों के साथ अपने जो आप मेन एंट्रेंस को आप सजाते हैं तो माता और भगवान विष्णु दोनों ही अति प्रिय है, उनको प्रिय हैं और बहुत ही प्रसन्न होके